सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीएसएससी लाइनमैन एसएससी इलेक्ट्रिशियन मॉक टेस्ट पार्ट 8। तो इससे पहले के पार्ट जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें ज़रूर देख लेना। उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 फेज़ मोटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट के लिए कमेंट करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर का रोटर सदैव किस स्पीड पर घूमता है? तो ऑप्शन है सिंक्रोनस स्पीड पर, सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर, सिंक्रोनस से अधिक स्पीड पर, फील्ड के विपरीत दिशा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर का मुख्य कार्य है मोटर स्टार्ट करना, हाई स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करना, स्टार्टिंग के समय करंट की अधिकता को नियंत्रण करना, मोटर को जल्दी से फुल स्पीड पर लाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्टिंग के समय करंट की अधिकता को नियंत्रित करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में मोटर द्वारा ली जाने वाली अधिक करंट ही क्यों नियंत्रित करते हैं? तो ऑप्शन है गर्मी के कारण नष्ट होने से बचाने के लिए, मोटर के रोटर को स्टार्टिंग झटके से बचाने के लिए, लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को रोकने के लिए, उपरोक्त किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को रोकने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर और स्टार्टर को वोल्टेज कम करके दी जाती है। प्रति फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज की 57.8% होती है। रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, स्टेटर सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज की 57.8% होती है। तो नेक्स्ट है, एक इंडक्शन मोटर के स्टेटर रोटर स्टार्टर में मोटर को कम अप्लाई वोल्टेज दी जाती है। प्रति फेज सप्लाई वोल्टेज लाइन वोल्टेज की 57.8% रहती है। रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं, स्टेटर सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम वोल्टेज करने वाला स्टार्टर का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है केवल सर्कल केज इंडक्शन मोटर के साथ, ना कि स्लिप रिंग मोटर के साथ, सर्कल केज के साथ साथ स्लिप रिंग मोटर के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन है केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ, ना कि स्कल केज इंडक्शन मोटर के साथ। ऑप्शन डी है उपरोक्त दोनों में से किसी मोटर में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कल केज के साथ साथ स्लिप रिंग मोटर के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटर रोटर स्टार्टर को स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर में प्रयोग कर सकते हैं केवल स्कल केज इंडक्शन मोटर में, दोनों स्कल केज इंडक्शन मोटर तथा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, उपरोक्त दोनों में से किसी मोटर के लिए नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा स्टार्टिंग करंट कम होती है किंतु स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। स्टार्टिंग करंट कम होती है और स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है। स्टार्टिंग करंट के साथ साथ स्टार्टिंग करंट भी बढ़ता है। स्टार्टिंग करंट बढ़ती है और स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्टिंग करंट कम होती है और स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटर रोटर स्टार्टर स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर द्वारा स्टार्टिंग करंट कम होती है किंतु स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। स्टार्टिंग करंट के साथ साथ स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है। स्टार्टिंग करंट के साथ साथ स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ता है। स्टार्टिंग करंट के साथ साथ स्टार्टिंग टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टार्टिंग करंट कम होती है किंतु स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस डालने से अधिक टॉर्क का मैग्नीट्यूड बदल जाता है। अधिकतम टॉर्क पैदा होने वाली स्पीड में परिवर्तन होता है। अधिकतम पैदा टॉर्क का मैग्नीट्यूड और स्पीड जिस पर यह पैदा होता है दोनों बदल जाते हैं।
उपरोक्त कुछ नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतम टॉर्क पैदा होने वाली स्पीड में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस डालने से स्टार्टिंग टॉर्क के साथ साथ अधिकतम टॉर्क भी बढ़ता है। स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है किंतु अधिकतम टॉर्क में कोई परिवर्तन नहीं होता। स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है किंतु अधिकतम टॉर्क कम हो जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क के साथ साथ अधिकतम टॉर्क भी कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्टिंग टॉर्क के साथ साथ अधिकतम टॉर्क भी बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस डालने से पुल आउट टॉर्क बढ़ता है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है, लोड टॉर्क बढ़ता है, उपरोक्त में से कुछ नहीं बढ़ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। तो नेक्स्ट है, आवश्यक टॉर्क पैदा करने के लिए इंडक्शन मोटर के रोटर में रेजिस्टेंस जोड़ने से रोटर करंट बढ़ती है, रोटर करंट घटती है, रोटर करंट समान रहती है, रोटर करंट शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोटर करंट समान रहता है। नेक्स्ट है, एक 20 HP 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज मोटर एक निश्चित लोड पर 15 एम्पीयर करंट ले रही है। इस लोड के लिए उपयुक्त मोटर कौन सी होगी? ऑप्शन है 20 HP रेटिंग, 15 HP रेटिंग, 10 HP रेटिंग, 5 HP रेटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 HP रेटिंग। तो नेक्स्ट है, जब एक इंडक्शन के स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है तब घूमने वाले मैग्नेटिक फील्ड की दिशा सिंक्रोनस स्पीड पर स्पेस में रोटर के घूमने की दिशा में होती है। स्लिप स्पीड पर स्पेस में रोटर के घूमने की दिशा में होती है। स्लिप स्पीड पर स्पेस रोटर के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। सिंक्रोनस स्पीड पर स्पेस में रोटर के घूमने की दिशा के विपरीत होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लिप स्पीड पर स्पेस रोटर के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में रोटर इंड्यूस करंट घूमने वाला फील्ड बनाती है। यह फील्ड स्लिप स्पीड पर हवा में घूमता है और रोटर के घूमने की दिशा में होता है। रोटर के साथ सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस स्पीड पर हवा में घूमता है और रोटर के घूमने की दिशा में घूमता है, उपरोक्त किसी स्पीड पर नहीं घूमता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंक्रोनस स्पीड पर हवा में घूमता है और रोटर के घूमने की दिशा में घूमता है। नेक्स्ट है, एक 3 फेज कर्ल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है, स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। तो इसका ऑप्शन बी, स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। नेक्स्ट, किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है? ऑप्शन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे अधिक होता है। तो नेक्स्ट है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड नियंत्रण सरल है कठिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कठिन है। तो नेक्स्ट है, इंडक्शन मोटर की सामान्य स्लिप 0 होती है, 4% होती है, 10% होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4% होती है। नेक्स्ट है, औद्योगिक उपयोग के लिए अधिकतर प्रयुक्त एसी मोटर कौन सी है? तो ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर, कम्यूटेटर मोटर, ऑप्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंक्रोनस मोटर। तो नेक्स्ट है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑप्शन है सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, ऑप्शन बी है सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। तो नेक्स्ट है, समान हॉर्स पावर के लिए निम्न मोटर सस्ती होती है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो नेक्स्ट है, इंडक्शन मोटर का रोटर किस स्पीड पर घूमता है? तो ऑप्शन है सिंक्रोनस स्पीड पर, सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर, सिंक्रोनस से अधिक स्पीड पर, किसी उपरोक्त स्पीड पर नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर। तो लास्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित पावर लोड पर यदि लोड का पावर फैक्टर कम कर दिया जाए तब
लोड अधिक करंट लेगा, करंट अपरिवर्तनीय रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है कम करंट लेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोड अधिक करंट लेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।